Hello students, we are going to study the translation of Simulation and Dissimulation by Francis Bacon. इसमें बहुत अच्छे फलसफे हैं और कुछ तारीख के हवाले हैं जिनसे हमें आशनाई होगी एंड इट इज़ वेरी गुड essay. I like it personally. I am saying that I like it very much. इसमें बड़ी अच्छी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लोग कितने ज़हीन थे और कितनी अच्छी बातें कर गए जिन्हें हम आज पढ़ते भी नहीं हैं. सबसे पहले हमें सिमुलेशन को समझना होगा कि सिमुलेशन क्या है. इसके लिए हम देखते हैं कि सिमुलेशन क्या है. इट इज थियरी आर रीलिविंग द सिचुएशन मीनिंग इन देयर शूज. इसका लफ्जी माना ये है सिमुलेशन का इन देयर शूज, यानी कोई दूसरे के जूता पहन के उसके अख्तियार में जाके बात करना, यानी जो ना हो हम वो कहें. इट enables us to explain our thoughts and understand others by putting ourselves in their place. कि हम उनकी जगह में अपने आप को रख के देखें, तो ये सिमुलेशन है. तो सिमुलेशन का मानी मैंने क्या है, फरेब इकरार. ठीक है ना. फरेब इकरार क्या होता है, यानी वो कह देना कि फर्ज करें कि ये मेरे पास है, यानी जो ना हो, यानी प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वी आर नॉट. जो हम नहीं है वो प्रिटेंड करें, उसका बहाना करें, फरेब करें, तो ये फरेब इकरार है. फर्ज करें कि है, यानी ये है, यानी जो ना हो, यानी हकीकत से हट के जो हमारे पास नहीं. अगर हम कह दें कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे फला ऑफिसर दोस्त है, या मैं इतना काम करने की सलाहियत रखता हूँ, तो ये सिमुलेशन या फरेब इकरार है. और उसके बरक्स अगर हम डिसिमुलेशन को देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये फरेब ना करें, बल्कि इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट है, फरेब इनकार. यानी जो चीज हम कर सकते हैं या जो हमारे पास है उससे इनकार कर दें, यानी कंसीलमेंट ऑफ सम फैक्ट है. ये किसी हकीकत से इनकार है कि फर्ज करें कि नहीं है, यानी ये दोनों चीजें हकीकत से फरार हैं. फरेब इकरार में कुछ नहीं है उसके बारे में कह दें कि वो है, और फरेब इनकार या डिसिमुलेशन में ये है कि जो हमारे पास है हम उससे इनकार करें कि नहीं है. ये दोनों कैफियत हकीकत से फरार है, क्योंकि फरेब असबात या फरेब इकरार इसको कह लें. ठीक है ना. फरेब इकरार में उस बात के होने का फर्ज कर लिया जाता है जो नहीं है, यानी मैं डॉक्टर हूँ या फलां काम जानता हूँ, फलां कर सकता हूँ, जबकि ऐसा ना हो. जबकि फरेब इनकार या डिसिमुलेशन में उस बात के ना होने का फर्ज कर लिया जाता है कि जो हकीकत में मौजूद है. जैसे झूठ बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता. अब गालिब का एक बहुत बड़ा शेर है जिसमें सिमुलेशन और डिसिमुलेशन बड़ी कमाल की मिलती है. वो है कि बकौल गालिब, मत खाइयो फरेब हस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं है. इसमें है कि फरेब हस्ती जो है ना, ये सिमुलेशन है, यानी मतलब है कि भाई होना, हम ये समझें कि हम हैं, तो ये फरेब है और ये सिमुलेशन है. ठीक है ना. हर चंद कहें कि है नहीं है, ये डिसिमुलेशन है. अब हम अगर ये कह दें कि हम नहीं हैं तो ये भी गलत है और ये डिसिमुलेशन में आ जाता है. कि हम अगर कहें कि हैं तो नहीं है, तो ये फरेब इनकार है. दोनों इसमें हमें सिमुलेशन मिलता है या फरेब इकरार मिलता है, और इसमें हमें डिसिमुलेशन मिलता है या फरेब इनकार मिलता है. बैकन का ऐसे ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन इसकी बेहतरीन मिसाल है. अब हम इसको समझते हैं कि झूठ या फरेब या मकर किस हद तक ठीक होता है, उसको किस हद तक करना चाहिए और किस हद तक नहीं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द एसे. डिसिमुलेशन. अब मैं इसका माने फरेब इनकार नहीं करूंगा, डिसिमुलेशन ही करता हूं, क्योंकि हमें इसका पता चल चुका है. डिसिमुलेशन इज बट अ फेंट काइंड ऑफ पॉलिसी और विजडम. ये क्या होता है, डिसिमुलेशन या फरेब इनकार कमजोर किस्म की हिकमत अमली या दानिश होती है. फॉर क्योंकि इट आस्क्स, ये टीएच इस एस है. ठीक है ना. इट आस्क्स अ स्ट्रांग विट एंड अ स्ट्रांग हार्ट टू नो व्हेन टू टेल ट्रूथ. क्योंकि ये जानने के लिए कि कब सच बोलना है, इसके लिए मजबूत जहन और कल्ब की जरूरत होती है. एंड टू डू इट, और इसका इत्तलाक करना. क्योंकि ये जानने के लिए कि कब सच बोलना है और कब इसका इत्तलाक करना है, इस्तेमाल करना है, इसके लिए मजबूत जहन और कल्ब की जरूरत होती है. Therefore, इसलिए इट इज द वीकर सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स से मुराद यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं कि सियासतदान जो हैं इस हवाले से कमजोर होते हैं, उन्हें झूठ बोलना पड़ता है. एंड दैट आर द ग्रेट डिसेम्बलर्स, और वो बात छुपाने वाले होते हैं. इसलिए बात छुपाने वाले सियासतदान अजीम मुनाफिक या बहरूपिये होते हैं. अब हमें एक हिस्टोरिकल इवेंट मिलता है, हिस्टोरिकल वाकया मिलता है, जिसमें एक हिस्टोरियन है. टैकिटस कहता है, लीबिया सॉर्टेड वेल, यानी अच्छा गर्दाना लीबिया नामी क्वीन ने विद द आर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामद के हवाले से उसके फन को वो सिमुलेशन करता था. ठीक है ना. यानी वो हस्बैंड की बात को पसंद कर रही है कि वो सिमुलेशन करता था. एंड डिसिमुलेशन ऑफ अ सन, और अपने बेटे की डिसिमुलेशन से या फरेब इनकार से उसने बेहतर जाना अपने खामद की सिमुलेशन को.
attributing arts or policy to Augustus. उसने ये जो फन था सिमुलेशन का, फरेब इकरार का, जोड़ा अपने खामद हस्बैंड से एंड डिसिमुलेशन टू टिबेरियस, और अपने बेटे टिबेरियस को कहा कि वो डिसिमुलेशन करता था, हर्फ इनकार इस्तेमाल करता था, फरेब इनकार इस्तेमाल करता था। तो टैकिटस कहता है कि लिविया ने अपने खामद के फन इकरार को या सिमुलेशन को अपने बेटे के फन इनकार या डिसिमुलेशन से बेहतर गर्दाना। उसने ये फन या सिमुलेशन को अपने खामद अगस्टस से मंसूब किया और इनकार को टिबेरियस अपने बेटे से मंसूब किया। एंड अगेन, और दोबारा, व्हेन मुकियानूस जो था सीरिया का गवर्नर, उसने इनकरेज किया वेस्पेसियन को टू टेक आर्म्स अगेंस्ट वेटिलस। और इसके अलावा जनरल मुकियानस ने जब रूमी बादशाह वेस्पेसियन को वेटिलस के खिलाफ उकसाया कि इसके ऊपर हमला करना है, ही सेड, उसने कहा, वी राइज नॉट अगेंस्ट द पियर्सिंग जजमेंट ऑफ अगस्टस। अब वही अगस्टस की बात हो रही है लिविया के क्वीन के हस्बैंड बादशाह के बारे में, कि उसने ये दलील दी कि हम अगस्टस की दानिशमंदाना सिमुलेशन के खिलाफ नहीं जा रहे, not the extreme caution or closeness of Tiberius, और ना ही टिबेरियस की और इसरार जैसी शदीद एहतियात के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यानी दोनों के खिलाफ नहीं हो रहे। हम ना सिमुलेशन कर रहे हैं ना डिसिमुलेशन कर रहे हैं, तो हमें हमला करना चाहिए। These properties, ये खसूसियात ऑफ आर्ट्स और पॉलिसी, फन या हिकमत अमली की ये खसूसियात, एंड डिसिमुलेशन और क्लोजनेस, फरेब इनकार या छुपाना, क्लोजनेस का मतलब होता है सिमुलेशन, यानी ये दोनों खसूसियात आर इंडीड हैबिट्स, ये आदतें हैं, एंड फैकल्टीज सेवरल, काफी लोगों की सलाहियतें हैं। ये दोनों सिफात फन और हिकमत की हैं और ये वाकयातन कई अशखास की आदत और सलाहियतें होती हैं, सिमुलेशन और डिसिमुलेशन कर पाना। एंड टू बी डिस्टिंग्विश्ड, ये डी टे की आवाज देता है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। और हमें इनके दरमियान फर्क का भी पता होना चाहिए। फॉर, क्योंकि इफ अ मैन हैव दैट पेनिट्रेशन ऑफ जजमेंट, क्योंकि अगर किसी शख्स में फैसले की पुख्तगी हो, डेप्थ हो, पेनिट्रेशन हो, एज ही कैन डिसर्न, कि वो जांच सके, दैट थिंग्स आर टू बी लेड ओपन, कि उसको ये पता हो कि कौन सी बातें खोलनी है, एंड व्हाट टू बी सीक्रेटेड, और किन को छुपाना है, कि किसी में अगर ये ज़हनी सलाहियत मौजूद है, एंड व्हाट टू बी शोड एट हाफ लाइट्स, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें ना छुपाना है ना ज़ाहिर करना है, बल्कि कुछ कुछ छुपाना है और कुछ कुछ ज़ाहिर करना है। तो ये बड़ी जहन की पुख्तगी की अलामत है ये बात। एंड टू होम, और किसके सामने क्या कहना है, एंड व्हेन, और कब कहना है, which indeed are arts of state and arts of life, ये रियासती और जिंदगी के फनून हैं। As Tacitus well called them, और बजा तौर पर टैकिटस उन्हें यही कहता है। अगर किसी शख्स में इतनी फैसले की पुख्तगी हो कि वो समझ सके कि कब बातें खोलनी है, क्या कुछ बताना है, क्या कुछ बताना है, कब और कैसे ऐसा करना है, अगर किसी को ये पता हो तो उसके पास बेहतरीन आर्ट ऑफ जजमेंट है, पेनिट्रेशन ऑफ ब्रेन है। टैकिटस के मुताबिक यही फनून और यही कैफियत जिंदगी है। टू हिम, उसके मुताबिक, अ हैबिट ऑफ डिसिमुलेशन, कि इनकार की सलाहियत आदत, इज अ हिंड्रेंस, ये रुकावट है, एंड अ पुअरनेस, और बेचारगी है। तो उसके लिए डिसिमुलेशन, छुपाने की सलाहियत, रुकावट और कमजोरी की अलामत है। बट मगर इफ अ मैन कैन नॉट ऑब्टेन टू दैट जजमेंट, मगर अगर किसी में जहनी सलाहियत, फैसले की सलाहियत इतनी नहीं है, देन फिर इट इज लेफ्ट टू हिम जनरली, तो अमूमन ये उसकी अपनी मर्जी है, टू बी क्लोज, कि वो बात को छुपाए, एंड अ डिसेम्बलर, और बात छुपाने वाला बने। अगर कोई अमूमी तौर पर इतना काबिल नहीं कि ये फैसला कर सके कि कितनी बात करनी है या कितना छुपाना है, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो डिसेम्बलर बन जाए, वो बात को मुकम्मल तौर पर छुपा ले, डिसेम्बल कर ले। इसको हिपोक्रेट मुनाफिक भी कहते हैं, बहरूपिया हो जाए। फॉर, क्योंकि where a man cannot choose or vary in particulars बातें यहाँ पे गुफ्तगू है कि जब बंदा बातों में चुनाव नहीं कर सकता या वेरी नहीं कर सकता, इख्तलाफ नहीं कर सकता, there it is good to take the safest and variest way in general, तो अमूमी तौर पर जो महफूज तरीन रास्ता है वही पकड़े, यानी जो बातों पे गुफ्तगू पे कमांड नहीं रखता तो उसे चाहिए कि जितनी एहतियात बरत सकता है उतनी ही बरते। Like the going softly by one that cannot well see, और ऐसे बर्ताव करे कि दोस्तों को पता ना चले, well see ना कर सकें दूसरे। Certainly यकीनन the ablest काबिल तरीन men
that evermore have had all an openness and frankness of dealing, कि बेहतरीन या अक्लमंद तरीन कौन से होते हैं जो लेन देन या ताल्लुकात को खुलम खुला और साफ को रखते हैं, डीलिंग को, एंड नेम ऑफ सर्टेनिटी एंड वेरासिटी, और वो नेम बना लेते हैं, शोहरत बना लेते हैं तयक्कुन की, लोगों के यकीन की, एंड वेरासिटी, साफ गोपन की। तो लोगों का उन पर यकीन और साफपन की वजह से उनमें ये बात उनकी वजह शोहरत बन जाती है। बट देन दे वर लाइक हॉर्सेस, तो फिर वो ऐसे घोड़ों की तरह बन जाते हैं। वेल मैनेज, जिनको संभालना बड़ा चाबुक दस्ती का काम होता है, उन्हें पता होता है कि हम तरबियत याफ्ता घोड़े हैं। फॉर दे विल टेल पासिंग वेल, वो बता देंगे कि कहाँ से गुजर जाना है अच्छे अंदाज में, यानी क्या बताना है, when to stop, और कहाँ पे बातों में रुकना है, और टर्न, या कहाँ से मोड़ लेना है। उनको उन घोड़ों की तरह पता होता है जो रास्ते को बखूबी जानते हैं कि कई रास्ते हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमने गुजरना है और कहाँ पे मोड़ लेना है। एंड एट सच टाइम्स, और इन्हीं औकात में, when they thought case indeed required dissimulation, और जब उन्हें कुछ छुपाना जरूरी लगता है, डिसमिनेशन, तो वो छुपा भी लेते हैं। इफ देन दे यूज्ड इट, और अगर वो इसको छुपा भी लें, इट केम टू पास दैट द फॉर्मर ओपिनियन स्प्रेड अब्रॉड ऑफ देयर गुड फेथ एंड क्लियरनेस ऑफ डीलिंग, तो लोगों में इनकी नेक नियति और साफ वो ताल्लुकात की वजह से उसके इस फन को भांप लेना मेड देम ऑलमोस्ट इनविजिबल, तकरीबन नामुमकिन बना देता है। यानी वो पहले से उनकी शोहरत बन चुकी होती है कि ये सच्चे लोग हैं, साफ गो हैं, इसलिए लोग उन पे एतबार करते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। There be 3 degrees of this hiding, इस हाइड करने की, छुपाने की, वेल, पर्दा डालने की 3 दर्जे हैं ऑफ मैन सेल्फ, इंसान के मन की बात। इंसान के लिए अपने मन की बात छुपाने और पर्दा रखने के 3 दर्जे हैं। द फर्स्ट, पहला, क्लोजनेस, गहरापन, रिजर्वेशन, महदूद रखना, एंड सीक्रेसी, और इसरार, राज रखना। When a man leaves himself without observation, पहली सूरत में यानी गहरेपन में इंसान अपनी जात का पता चलने से पहले ही बात को रोक देता है, लीव्स कर लेता है। पता चलने से, ऑब्जर्वेशन से, और विदाउट होल्ड टू बी टेकन व्हाट ही इज, कि वो क्या है, वो इससे पहले ही बात को छोड़ देता है। द सेकंड डिसिमुलेशन, जो दूसरी डिसिमुलेशन है यानी रिजर्वेशन है, अपने आप को महदूद रखना। इन द नेगेटिव, ये एक मनफी रुझान है। व्हेन अ मैन लेट्स फॉल साइंस एंड आर्गुमेंट्स, कि जब इंसान अलामतें देता है, आर्गुमेंट्स, दलाइल करता है। ये जो दूसरा दर्जा है रिजर्वेशन का, जिसमें इंसान दलीलें या गुफ्तगू के जरिए छुपाता फिरता है कि वो क्या है, व्हाट ही इज, एंड दैट ही इज नॉट, वो क्या नहीं है, दैट ही इज, वो है। दूसरी रिजर्वेशन में ये एक मनफी रुझान है जिसमें इंसान दलीलें और गुफ्तगू के जरिए छुपाता फिरता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। एंड द थर्ड, और तीसरी, सिमुलेशन, फरेब इकरार इन द अफर्मेटिव, वो कहता है ये पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। व्हेन अ मैन इंडस्ट्रियसली, जब इंसान जाफिशानी से, मेहनत से, एंड एक्सप्रेसली, वाज़ेह अंदाज में, सरीहन, फेंस, बहाना करता है, एंड प्रिटेंड्स टू बी दैट ही इज नॉट, उस चीज का होने का बहाना करता है जो वो नहीं है। तीसरा दर्जा जो सीक्रेसी है, ये मनफी है कि जिसमें इंसान जानबूझकर और खुले अंदाज में बहाना करता है, सरीहन, एक्सप्रेसली बहाना करता है और खुद को वो जाहिर करता है जो वो नहीं है। फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज सीक्रेसी, अगर हम पहली बात को सीक्रेसी या इसरार को, राज को लें, इट इज इंडीड द वर्च्यू ऑफ अ कन्फेसर, तो ये खूबी होती है एतराफ करने वाले की, ठीक है ना। पहले होते थे क्रिश्चियनिटी में, अब भी ऐसा होता है शायद कि जब कोई गुनाह करता है तो वो जाके एक तो खैरात देता है और दूसरा किसी मंदिर में जाके पादरी के पास जाके इन चीजों का एतराफ करता है और पादरी अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लेता है और फिर ये समझा जाता है कि चूंकि उसने खैरात दी, वो रोया और एतराफ किया तो उसका ये गुनाह, ये पाप माफ हो गया है। तो ये कन्फेसर एतराफ करने वाला होता है और वो पादरी जो है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस बात को वो एक्सपोज ना करे लोगों में। एंड अश्योरेडली, यकीनन, द सीक्रेट मैन, वो जो सीक्रेट मैन होता है, छुपा इंसान होता है जिसने वो राज सुनने हैं, hears many confessions, उस पादरी का काम होता है कि वो कई लोगों के रोजाना एतराफात सुनता है। For who will open himself to a blab, क्यों कोई इंसान अपने राज खोलेगा, अपने गुनाह खोलेगा उस बंदे को जो गॉसिपर है, गप्पे लगाने वाला है, और आप बैबलर, ये चिंगार के बातें करने वाला है। बैबलर उस शिकारी कुत्ते को कहते हैं कि जो शिकार की बू पाले तो चीख पड़ता है, यानी
اگر کسی کے ہمیں عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ پادری کا کام ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جو زبان نہ چلائے، بک بک نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وگرنہ کوئی اس کے سامنے اعتراف نہیں کرے گا. بٹ if a man be thought secret، مگر جب انسان اپنے راز کا اظہار کرتا ہے، it invites discovery، تو اس سے انکشاف کا پہلو بڑھتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا، اس میں یہ بھی عیب ہے، تو سوال بھی کر سکتا ہے. حالانکہ اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے. جو اچھا سیکرٹ مین ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. as the more close air sucks in the more open، کیونکہ دبی ہوا زیادہ کھلے ماحول میں بہتر کھلتی ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس کو خود سے کھلنے کا موقع دے اور اس میں زیادہ انٹرسٹ شو نہ کرے، ڈسکوری نہ کرے. And as in confession، اعتراف میں the revealing is not for the worldly use، یہ جو اپنے گناہ کا اظہار کر رہا ہے، ریویل کر رہا ہے، اس کا مقصد دنیاوی نہیں ہوتا، but for the ease of man's heart، یہ انسان اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنا بوجھ اتارنے کے لیے کرتا ہے. So secret men come to the knowledge of many things that kind، اس طرح جو پادری ہوتا ہے جس کے سامنے اعتراف ہو رہا ہوتا ہے اس کو کافی ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. while men، جبکہ انسان rather بلکہ ڈسچارج کھولتا ہے، ہلکا کرتا ہے their minds، اپنے ذہنوں کو then impart their minds، بجائے اس کے وہ اپنے ذہن کی باتیں بتانا چاہتا ہے. جبکہ لوگ اپنے ذہن میں موجود بات بتانے کی بجائے اپنے ذہن سے بوجھ اتارنے کے لیے اعتراف کرتے ہیں. in few words، اگر بات کو مختصر کریں، mysteries، اسرار راز are due to secrecy، اسرار رازداری کے مرہون منت ہیں. besides، اس کے علاوہ to say truth، اگر سچی بات کروں، nakedness، کھل کے بات کرنا is uncommonly، غیر سلجھی یا نامناسب بات ہے. as well، اسی طرح in mind as body، یہ ذہن اور جسم کے لیے دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. and it adds no small reverence to man's manner and actions، اور اس سے انسان کے اطوار و اعمال میں کوئی وقار نہیں آتا. یعنی یہ فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. if they be not altogether open، ہاں اگر کھول کے بات ہر وقت نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا کر لیں تو it is no matter. as for talkers، گفتگو کرنے والے، infutile، فضول persons، لوگوں کی اگر ہم بات کریں، they are commonly vain، وہ عام طور پر گھٹیا، incredulous، یقین کرنے والے، ودل ساتھ ساتھ ہوتے. جہاں تک باتونی فضول لوگوں کا خیال ہے، وہ عموماً گھٹیا اور علاوہ ازیں ودل، ہر بات پر یقین کرنے والے credulous ہوتے ہیں. for، کیونکہ he that talks what he knows، کیونکہ اگر کوئی بات کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، will also talk what he knows not، تو وہ باتوں میں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اسے کس چیز کا علم نہیں. اس لیے جو انسان بولتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے، وہ انہی باتوں میں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے. اور یہ کتنی کمال کی کوٹیشن ہے، اور میرے مطابق اس حصے میں یہ سب سے خوبصورت بات ہے. therefore set it down، اس بات کو لکھ لیں، تحریر کر لیں. that an habit of secrecy is both politic and moral، کہ سیکرٹ رکھنے کی جو عادت ہے یہ سماجی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ انسان وہی اچھا جو بات کو چھپا سکے. and in this part، اس لحاظ سے it is good، یہ اچھی بات ہے. that a man's face give the tongue leave to speak، کہ انسان کا چہرہ اس کی زبان کو آزادی دے سکے کہ وہ بات کرے. یعنی جب وہ بات کرے، سیکرٹ بھی رکھ رہا ہے اور بات بھی کرے، تو اس کا زبان اور چہرہ میل کھائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو. for the discovery of man's soul by the tracts of countenance، اس کے چہرے کے ٹریکٹس یا تاثرات سے اس کی باتوں کا پتہ چل جانا، ڈسکوری is a great weakness، یہ بڑی کمزوری ہے. and betraying، یہ گمراہ کن بھی ہے. اس سے اس شخص کا لوگوں کے اوپر تاثر برا پڑتا ہے. by how much it is many times more marked، کیونکہ اس بات کا اکثر ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، مارک ہو جاتی ہیں یہ باتیں. and believed than man's words، اور اس بات کے اوپر کہ اس کے جسم، اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی، اس کا چہرہ یہ کہہ رہا تھا، الفاظ سے بھی زیادہ لوگ اس بات کو جج کر لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں. for the second، اگر ہم دوسرے کی بات کریں، dissimulation کی، which is dissimulation، جو فریب انکار ہے. it follows many times upon secrecy by necessity، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بات میں رازداری برتی جائے. یہ بات نیسیسٹی کے طور پہ ہے کہ ڈسیمولیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمیں رازداری کی طاقت موجود ہو ہمیں. so that، تاکہ he that will be secret، جو بات کو خفیہ رکھ سکتا ہے، must be a dissembler
in some degree उसे किसी हद तक मुनाफिक या डिसेंबलर भी होना चाहिए. For minute too cunning to suffer a man to keep an indifferent carriage between both. क्योंकि ये बहुत ही कनिंग चालाकी की बात है कि इंसान दोनों तरफों की बात भी करे, यानी एक बगी को दोनों साइडों से मुतवाजिन भी रखे, एंड टू बी सीक्रेट, और वो बात भी छुपा के रखे. तो ये बड़ी कनिंग बात है, बड़ी चाबुक दस्ती की बात है. विदाउट स्विंग द बैलेंस ऑन ईदर साइड, और दोनों साइडों को इस तरह मुतवाजिन रखे कि वजन ना इधर ज्यादा हो ना इधर ज्यादा हो, गाड़ी ना इधर से भारी हो ना इधर से भारी हो. तो बड़े कमाल की बात है ये. They will so beset man with questions, कि अगर मिसाल के तौर पे वो ऐसा करेगा कि वो खामोश है तो फिर क्या होगा, लोग उससे सवाल करेंगे, एंड ड्रॉ हिम ऑन, और उसे खोलेंगे, एंड पिक इट आउट ऑफ हिम, और उसकी बात उगलवा लेंगे, दैट विदाउट एन एब्सर्ड साइलेंस, और उसे उसकी घटिया खामोशी पर इक्तफा नहीं करने देंगे. He must show his inclination one way, तो उसका कोई ना कोई नुक्ता निगाह होना चाहिए, यानी बिल्कुल ही खामोश ना रहे, कुछ ना कुछ कहे, हर बात के ऊपर जो बात पूछी जा रही है उसके ऊपर अपनी राय जरूर दे, रुझान दे. और इफ ही डू नॉट, अगर वो ऐसा ना करें, दे विल गैदर एज मच बाय हिज साइलेंस एज बाय हिज स्पीच, तो वो क्या करेंगे कि उसकी खामोशी से वो बातें भी अखज कर लेंगे जो वो बातों में नहीं कहना चाहता या नहीं कह पाया. तो लोग बड़े चालाक होते हैं, इसलिए उनके सामने बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन महारत इतनी हो कि असल बात का पता डिसेंबलर को नहीं देना चाहिए. एज फॉर एक्विवोकेशंस, मुबहम बयानात की अगर हम बात करें, और या ऑरेकुलस स्पीचेस, या परेशान बहस की बात करें, दे कैन नॉट होल्ड आउट लॉन्ग, वो ज्यादा देर तक हमारी बात नहीं छुपा सकते. ऑरेकल की अगर हम बात करें तो वो देवताओं का एक ऐसा पहाड़ था ऑरेकल, जहां पे लोग जाके वो चीजें पूछते थे जो आम लोगों को पता नहीं होता. तो यहाँ पे ये परेशान बातें मैंने कर दी हैं, सो दैट, ताकि नो मैन कैन बी सीक्रेट, कोई भी इंसान अपना राज नहीं रख सकता, एक्सेप्ट ही गिव्स हिमसेल्फ अ लिटिल स्कोप ऑफ डिसिमुलेशन, जब तक कि वो अपने छुपाने या इनकार को थोड़ा सा इजहार या स्कोप ना दे दे. कोई भी इंसान उस वक्त अपने राज को राज नहीं रख सकता जब तक वो अपनी छुपाने की सलाहियत को हल्की सी आजादी या स्कोप ना दे दे, which is as it were but the skirts are trained of secrecy. तो ये बातें इस तरह हैं जैसे इंसान के पीछे घिसटते कपड़े स्कर्ट्स हैं या राजदारी के छोड़े गए निशानात हैं. ये ट्रेन का मतलब ट्रेल या निशानात है, तब ट्रेन नहीं होती थी, ठीक है, जब ये मजमून लिखा गया. बट फॉर द थर्ड डिग्री, अगर हम तीसरे दर्जे की बात करें, विच इज सिमुलेशन, जो हर्फ इकरार है, एंड फॉल्स प्रोफेशन, और एक गलत दावा, प्रोफेशन दावा, ये गलत दावा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अख्तियार है, मेरी दोस्तियां हैं. दैट आई होल्ड मोर कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है काबिल सजा, ठीक है ना, इसका मुखालिफ है इनकल्पेबल, ठीक है ना, ये कानूनी तौर पे ये टर्म है, इसका मतलब होता है काबिल सजा. तो वो कहते हैं कि ये ज्यादा बुरी बात है, एंड लेस पॉलिटिक, और कम समाजी है, एक्सेप्ट इट बी इन ग्रेट एंड रेयर मैटर्स, कि सिमुलेशन तब की जाए कि जब कभी कभी हो, ठीक है ना, और अहम मामलात आ जाएं तब सिमुलेशन कर लें, वरना ना करें, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो कहता है, इसलिए वो डिसिमुलेशन के ज्यादा हक में है. एंड देयरफॉर, इसलिए अ जनरल कस्टम ऑफ सिमुलेशन, और इसलिए सिमुलेशन या झूठ बोलने का कि हमारे पास कुछ है, उसका इस्तेमाल आम तौर पर इज अ वाइस, ये एक बुरी बात है. अब ये देखें, कल्पेबल एक कानूनी टर्म है, यानी ये समाजी है, वाइस इंसान के शऊर की बात है, ये मजहबी बात है, यानी ये एक बुराई है, गुनाह है. और इसलिए ये जो आखिरी थर्ड डिग्री है, फरेब इकरार, यानी मेरे पास कुछ है, ये एक झूठ है और एक बुराई है, ज़हनी बुराई है, राइजिंग, और इसकी वजह होती है ईदर ऑफ नेचुरल फॉल्सनेस. अब वो वजूहात बता रहे हैं कि भाई इंसान सिमुलेशन क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है कि मेरे पास ये है, ये है. कहते हैं कि इसकी एक वजह है नेचुरल फॉल्सनेस, फितरती गंदगी, फितरती तौर पे जो झूठा है वो या तो ये करेगा, और फियरफुलनेस, या कोई खौफ है, और ऑफ माइंड, या उसके पास ऐसा जहन है, दैट हैज सम मेन फॉल्ट्स, उसमें बड़ी खामियां हैं. यानी सिमुलेशन की या झूठ बोलने की वजूहात वो बता रहा है कि इसकी क्या वजूहात हैं. इनकी वजूहात फितरती गंदगी, बुज़दिली या ज़मीर की खलश होती है जिसे इंसान छुपा रहा होता है. इट मेक्स हिम प्रैक्टिस सिमुलेशन इन अदर थिंग्स, और इस तरह वो सिमुलेशन का दूसरी बातों में इस्तेमाल करता है,
lest his hand should be out of your, اور ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی کام رہ جائے. یور کا مطلب پریکٹس عمل ہوتا ہے. انہی وجوہات، ان تینوں کی جو میں نے بتائی ہیں، انہی وجوہات پہ انسان سیمولیشن کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ صلاحیت ہے. اور وہ اس لیے یہ عمل کرتا ہے کہ اس کا کوئی عمل یا پریکٹس جو ہے نا، یور جو ہے نا، وہ رہ نہ جائے. وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ان تینوں میں سے، یا تو فطرتی گندگی کا اظہار کر رہا ہے، یا خوف کو چھپانے کا، یا ضمیر کو کوئی خلاش ہے جس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. The great advantages of simulation and dissimulation are three. کہ simulation اور dissimulation کے تین بڑے فائدے ہیں، یعنی انکار کرنے کے، اقرار کرنے کے، ان دونوں فریبوں کے تین بڑے فائدے ہیں. فرسٹ، پہلا فائدہ to lay asleep، کہ وہ سویا رکھے اپوزیشن مخالفوں کو، یعنی انہیں پتہ نہ چلنے دے. اینڈ to surprise، اور جب موقع ہے تو انہیں سرپرائز دے دے، حیران کر دے. یعنی مخالفوں کو پتہ نہ چلنے دینا میرے من میں کیا ہے، اس لیے بھی انسان سیمولیشن یا ڈسیمولیشن کرتا ہے. فار پیور مینز انٹینشنز آر پبلشڈ، کہ اگر انسان کی باتیں چھپ جائیں، یعنی دوسروں کی نگاہوں میں آ جائیں، اٹ از این الارم، یہ خطرے کا گھنٹا ہوتا ہے. ٹو کال اپ آل دیٹ آر اگینسٹ ہم، اور وہ لوگوں تک اس کی بات پہنچ جائے گی جو اس کے خلاف ہیں. یعنی پہلا تو یہ ہے کہ دشمنوں کو اس کی باتوں کا، اس من کی بات کا پتہ نہ چلے، اس لیے انسان اقرار یا انکار، سیمولیشن یا ڈسیمولیشن کرتا ہے. سیکنڈ از، دوسرا کیا فائدہ ہے، ٹو ریزرو ٹو اے مینز سیلف ا فیئر ریٹریٹ، کہ خطرہ بھانپ کر انسان کو مناسب انداز میں پیچھے ہٹنے کا موقع مل جائے. یعنی وہ سیمولیشن یا ڈسیمولیشن کر رہتا ہے، حقیقت اپنی نہیں بتا رہا ہوتا، اس لیے جب موقع آتا ہے تو وہ پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، ریٹریٹ کر سکتا ہے. فار if a man engage himself by a manifest declaration، اگر انسان واضح یا manifest declaration دعویٰ کر بیٹھے، he must go through، تو یا تو اسے ویسا کرنا پڑے گا، آرچے کا فال یا تباہی میں آ جائے گا. یعنی اگر وہ کرتا ہے، اس کے نقصانات کم ہیں یا تباہی ہے، تو وہ اپنی باتوں سے ہٹنے کے لیے بھی یہ ہے کہ اس نے پہلے جو جھوٹ بولا تھا اس میں مٹی ڈال سکتا ہے، اپنی بات بدل سکتا ہے. the third is، تیسرا فائدہ، the better to discover the mind of another، کہ بہتر انداز میں وہ دوسروں کے ذہنوں کو اگلوا سکتا ہے، ان کی باتوں کو جان سکتا ہے. فار، کیونکہ ٹو ہم دیٹ اوپنز ہمسیلف، جو اپنی بات کھول دیتا ہے لوگوں میں، مین ول ہارڈلی شو دیم سیلف ایڈورس، تو دوسرے لوگ کم ہی ایسا کریں گے کہ اس کی مخالفت کریں. یعنی ایک بندہ کوئی بات ایسی کر رہا ہے جس سے انہیں خطرہ مل رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائیں گے، اس کی مخالفت میں ایڈورس کوئی بات نہیں کریں گے. بٹ ول فیئر لیٹ ہم گو آن، بلکہ وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھے. اینڈ ٹرن دیئر فریڈم آف اسپیچ ٹو فریڈم آف تھاٹ، اور وہ آزادی اظہار کو کم کر دیں گے اور آزادی فکر یا سوچ کو بڑھا دیں گے اور اس کا فائدہ لیں گے. اینڈ therefore it is a good shrewd proverb of Spaniard، اسپینیارڈ کا بڑا شاندار مقولہ ہے، بڑا چالاک اور اچھا مقولہ ہے. Tell a lie، جھوٹ بولو، and find a truth، اور سچ پالو. ٹراث کا مطلب پرومس ہوتا ہے، پلیج ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ مراد ہے ٹروتھ یا سچ. جھوٹ بولو تاکہ سچ پالو. As if there were no way of discovery but by simulation، یعنی اقرار کے علاوہ، سیمولیشن کے علاوہ بات اگلوانے کا کوئی اچھا مناسب طریقہ ہے ہی نہیں. There be also three disadvantages، اور سیمولیشن اور ڈسیمولیشن کے تین نقصانات بھی ہیں. To set it even، اس کو برابر کرنے کے لیے. The first، پہلا نقصان کیا ہے، that simulation and dissimulation commonly carry with them a show of fearfulness، ان میں عام طور پر خوف کا اظہار شو ملتا ہے. Which in any business، جو کسی بھی کام میں does spell the feathers of round flying up to the mark، جو کہ کسی بھی کام میں یا بزنس میں نشانے تک لے جانے میں پروں یا فیدرز کو خراب کر دیتا ہے. یعنی انسان خود کی بات کو بے وزن کر دیتا ہے جب وہ سیمولیشن یا ڈسیمولیشن کرتا ہے. The second، اس کا دوسرا نقصان ہے that it puzzles and perplexes the conceit سوچ of many، بہت سے لوگوں کی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ بعض اوقات ان بہت سے لوگوں کے خیالات کو بھی خراب کر دیتا ہے that perhaps would otherwise cooperate with him، جو ممکن ہے کہ اس سے تعاون کرتے، ان کے ذہن بھی اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں. and makes the man walk almost alone to his own ends، اور اس طرح وہ اپنے کاموں میں بالکل اکیلا پڑ جاتا ہے. The third and greatest is، تیسرا اور سب سے بڑا نقصان سیمولیشن اور ڈسیمولیشن کا that it deprives
man of one of the most principal اہم instruments مدد for action عمل کی کہ یہ انسان کو اہم مدد سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی لوگوں کی بڑی مدد کیا ہوتی ہے which is trust جو بھروسہ and belief اور لوگوں کا اس میں اعتبار ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہ مین پرنسپل انسٹرومنٹ سے محروم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی یار جھوٹ بولتا ہے فریب کرتا ہے ہونے کا یا نہ ہونے کا. The best composition بہترین تعاون and temperature اور اشتراک is to have openness کہ آپ صاف کو ہوں in fame اسی بات میں شہرت کمائیں and opinion رائے کمائیں. بہترین تعاون اور اشتراک میں کیا ملتا ہے؟ بہترین تعاون اور اشتراک تو یہ ہے کہ صاف کو فرینکنس ہونے میں اچھا نام کمایا جائے. سیکریسی ان ہیبٹ عادت میں رازداری ہونی چاہیے. ڈسیمولیشن ان ریزنیبل یوز حرف انکار جو ہے فریب انکار جو ہے وہ سیزنل ہونا چاہیے کبھی کبھی ہونا چاہیے. اینڈ پارٹ فین اور جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت ہو جھوٹ کا بھی حوصلہ ہو. if there be no remedy اگر ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو. یہ جو آخری لائن ہے اس میں اس نے بہترین ایک اصول وضع کر دیا ہے تینوں کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ بہترین تعاون اور اشتراک یعنی توازن تو یہ ہے کہ صاف گوئی فرینکنس میں اچھا نام کمایا جائے. صاف گوئی اور فرینکنس میں اچھا نام کمایا جائے. عادت میں رازداری ہو اور کبھی کبھی یہ صلاحیت ہو کہ ہم فین فالس شو کانٹرفیٹ سیمولیشن یا جھوٹ بھی بول سکیں مگر تب جب ہمارے پاس دیگر کوئی چارہ موجود نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈینٹس اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.